रात का समय, चारों ओर सन्नाटा छाया। अमन, एक कॉलेज छात्र, अपनी पढ़ाई के चलते हॉस्टल में अकेला रह गया था। बाकी सभी दोस्त घर जा चुके थे। हॉस्टल की पुरानी इमारत की खामोशी और अंधेरा उसे हमेशा अजीब लगता था, लेकिन उस रात कुछ और ही था। अमन पढ़ाई कर रहा था, तभी खिड़की से अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उसकी किताबें उड़कर जमीन पर बिखर गईं। अमन ने किताबों को उठाने की कोशिश की, तभी उसकी नजर कमरे की दीवार पर पड़ी। एक परछाई, लेकिन ये परछाई उसकी नहीं थी। वह चौंका और इधर-उधर देखा, पर कमरे में कोई और नहीं था। घबराहट में उसने लाइट जला दी, लेकिन जैसे ही लाइट जली, परछाई गायब हो गई। वह खुद को समझाने लगा कि शायद थकान के कारण उसका दिमाग खेल खेल रहा है। अमन फिर से पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वही परछाई वापस दीवार पर दिखने लगी, और इस बार परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने उठकर कमरे का दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो गया था, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। अचानक परछाई ने अमन का नाम लिया। अमन। उसकी आवाज धीमी और ठंडी थी। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे महसूस हुआ कि परछाई अब उसके ठीक पीछे खड़ी है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वह चीख नहीं पाया। परछाई की आंखें काली और गहरी थीं, जैसे कोई अंधकार का कुआं हो। परछाई ने उसकी गर्दन के पास अपना ठंडा हाथ रखा। अमन के शरीर से जैसे जान ही निकलने लगी। वह भागना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं गुम हो गई थी। धीरे धीरे परछाई ने उसे अपने घेरे में ले लिया। अगली सुबह जब हॉस्टल के वार्डन अमन के कमरे में पहुंचे, तो उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा। अमन की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई और चेहरे पर अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। दीवार पर उस दिन से एक परछाई हमेशा के लिए छप गई थी, जो रात के अंधेरे में फिर से जिंदा हो उठती थी।